चमोली जिले में स्थित गढ़वाल कुमाऊं का ज्यामिति केंद्र बिंदु है गैरसैंण। गैरसैंण गढ़वाली भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गहरा समतल स्थान। इसका अन्य नाम दोसांध भी कहा जाता है, मतलब दो भूभाग का मिलन। गैरसैंण समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यहाँ की जलवायु सरगर्म है। 7.53 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ की जनसंख्या 11 की जनगणना के अनुसार विकास खंड की लगभग 60,000 है। गैरसैंण क्षेत्र में आपसी वार्तालाप की बोली भाषा गढ़वाली तथा कुमाऊनी दोनों मिश्रित बोलियों पाई जाती है। गैरसैंण के इतिहास की बात करें तो प्राचीन कथाओं में इस स्थान का नाम दुधा तोली एवं केदार क्षेत्र कहा गया है। 7वीं सदी में चीनी यात्री हवेन सांग ने इस स्थान को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया। लोक प्रचलित जागर एवं मौखिक साहित्य में यहाँ का प्रथम शासक कुबेर था, जिसकी राजधानी ऊखीमठ हुआ करती थी। महाभारत काल में यहाँ नाग किरात कुलिंद जाति ने शासन किया। ईशा के 2500 साल पहले से 7वीं सदी तक यहाँ कत्यूरी राजाओं के अधीन था। 13वीं सदी से यहाँ परमार वंश ने अपना राज्य का विस्तार किया और गैरसैंण क्षेत्र के समीप चांदपुर गढ़ की स्थापना। परंतु 1803 में यहाँ भयंकर भूकंप आया, जिससे राजधानी तहस नहस हो गई। परमार वंश कमजोर पड़ गया। इसका फायदा गोरखाओं ने लिया और अमर थापा ने यहाँ स्थान अपने कब्जे में ले लिया। 1803-15 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर इस स्थान को ब्रिटिश शासन में मिला दिया। 1839 को अंग्रेजों ने गढ़वाल जिले का गठन किया और गैरसैंण को कुमाऊं से अलग कर गढ़वाल में मिला दिया। 1960 चमोली जिले का गठन हुआ, जिसमें गैरसैंण चमोली जिला का विकास खंड है। उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठ रही थी। 60 के दशक में वीरचंद्र गढ़वाली ने सबसे पहले मांग की। राज्य आंदोलन के समय भी गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी मानी गई थी। 1994 में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए 157 दिन का कार्मिक अनशन किया गया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव ने रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया। इस समिति ने उत्तराखंड राज्य और गैरसैंण को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। गैरसैंण को राजधानी बनने की मांग जोर शोर से उठी। उत्तराखंड महिला मोर्चा ने खबरदार रैली निकाली। जन आंदोलन हुए। इन आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसके लिए 5 सर्वश्रेष्ठ स्थान देहरादून, काशीपुर, रामनगर और गैरसैंण में एक चिन्हित करना था। हमारे पहाड़ का दुर्भाग्य देखो, समिति ने देहरादून को उचित बोला और राजधानी गैरसैंण छोड़ देहरादून बना लिया गया। 4 मार्च 2020 में तत्कालीन सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की और तब से अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाया गया है, जहां सत्र चलता है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी सिर्फ कागजों तक सीमित है। हकीकत में यहाँ के निवासी लोगों को राजधानी होने का कोई फायदा नहीं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए देहरादून का ही सहारा लेना पड़ता है। न जल है न जीवन। विषम परिस्थिति में यहाँ के लोग अपना जीवन जी रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारी राजधानी। भविष्य की संभावना तलाशता मेरा गैरसैंण क्षेत्र। धन्यवाद। नमस्कार।